अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं अल रहमान एकेडमी। तो अगले कई लेक्चर के अंदर हमने आइसोटोप को डिस्कस किया था। आइसोटोप क्या होते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है आइसोटोप ऑफ कार्बन के बारे में, यानी आइसोटोप ऑफ कार्बन और आइसोटोप ऑफ कार्बन और आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। अगले लेक्चर के अंदर हमने आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम को देखा, यानी हाइड्रोजन एटम का जो आइसोटोप था उसको हमने देखा था। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो जो है वो आइसोटोप ऑफ क्लोरीन और आइसोटोप ऑफ क्लोरीन के बारे में है और आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। ठीक है, ये आज की हमारी वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले हमने आइसोटोप को देखने। आइसोटोप क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप का नाम जब भी हमारे पास आएगा जिसके अंदर एटॉमिक नंबर यानी सेम होंगे और मास नंबर हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उसको हमने किसका नाम देना, आइसोटोप का नाम देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये कोई भी एटम है। ठीक है, इस एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और जो शेल्स होते हैं उस पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल्स के ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी प्रोटॉन है, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एटॉमिक नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर एटॉमिक नंबर बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, मास नंबर। मास नंबर से मुराद है कि किसी भी एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, कौन सा नंबर कहते हैं, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन है उनको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो फिर हमने जब आइसोटोप को देखा, यानी एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम के अंदर एटॉमिक नंबर का सेम और जो मास नंबर है वो हमारे पास क्या डिफरेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। अभी हम आइसोटोप के बारे में पढ़ रहे हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, तो आइसोटोप ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का आइसोटोप क्या है, कार्बन के आइसोटोप को हमने देखने। कार्बन क्या होता है, सबसे पहले कार्बन जो होते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग रखते हैं, तो ये बात याद रखनी है कि कार्बन की एक वाहिद खुसूसियात ये है कि कार्बन ग्रुप 4 से बिलोंग रखते हैं। कौन से ग्रुप से बिलोंग रखते हैं, कार्बन जो है वो कार्बन का एटम जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग रखते हैं, ग्रुप 4 से बिलोंग रखते हैं। और इसकी मजे की बात यह है कि ग्रुप 4 का सबसे पहला जो मेंबर है वो क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन का अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो कार्बन जो है वो ग्रुप 4 से बिलोंग रखते हैं और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 है। ठीक है, अभी जो ग्रुप 4 से बिलोंग रखते हैं अभी आपके जहन में होगा ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ये क्या चीजें, तो वही किसी चीज को हम नहीं छोड़ रहे। अभी आगे जो हमारी वीडियो आएगी, यानी आगे जो हमारा चैप्टर होगा, थर्ड चैप्टर जो होगा वो इसी पीरियोडिक टेबल के बारे में होगा। तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ग्रुप 1 के अंदर क्या रखा, ग्रुप 2 के अंदर क्या रखा, ग्रुप 3 के अंदर क्या रखा, ग्रुप 4 के अंदर क्या रखा, ग्रुप 5 के अंदर क्या रखा। उन तमाम को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। भैया आपने परेशान नहीं होना, हर बात को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कार्बन एटॉमिक नंबर, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है। क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो मैंने कह भी दिया। एटॉमिक नंबर से मुराद ये है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर 6, इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे और 6 इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 से मुराद है कि कार्बन के एटम के अंदर 6 हमारे पास प्रोटॉन है और 6 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फिर इसके बाद कार्बन, जिस तरह हमने हाइड्रोजन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखा होगा, अगर आपको याद हो, प्रोटियम को देखा था, ड्यूट्रियम को देखा था, ट्रिटियम को देखा था। तो इस आइसोटोप के अंदर मजे की चीज ये है कि हर चीज के अंदर बस एक न्यूट्रॉन जो है, बस जो न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट है और बाकी सब सारी चीजें जो है वो क्या है, सेम है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं, याद रखिए ये बात। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कितने आइसोटोप होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन -12, कार्बन -13, कार्बन -14। ये कार्बन के क्या होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। और इनके अंदर जो मजे की बात है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सब के अंदर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। इसके अंदर भी 6 होगा, इसके अंदर भी 6 होगा और इसके अंदर भी 6 होगा। सबके अंदर एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मास नंबर होते हैं। न्यूट्रॉन इनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर इसके अंदर क्या होते हैं, मास नंबर, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन जो है वो सबसे पहले, जिस तरह हमने
किसको देखा, कार्बन को देखा। कार्बन क्या है, ठीक है, कार्बन ग्रुप 4 का पहला मेंबर था और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, ठीक है। इसी तरह जो क्लोरीन है, या बात रखनी है कि क्लोरीन जो है वो आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 17 है, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 17 है, यानी इसके अंदर 17 क्या है, इसके अंदर 17 जो है वो हमारे पास 17 जो हमारे पास है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 17 क्या इलेक्ट्रॉन है और 17 हमारे पास क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन है, क्या है 17 इसके अंदर प्रोटॉन है, ठीक है। इस जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 से मुराद है 17 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और 17 इसके अंदर प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर कहते हैं इसको, पहले भी बता चुका हूँ कि जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं। कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और क्लोरीन की ये खुसूसियात है, ये ग्रुप 7 से बिलोंग रखते हैं, यानी ग्रुप 7 जो है, ग्रुप 7, इस ग्रुप 7 का ये क्लोरीन जो है वो कौन सा मेंबर है, सेकंड मेंबर है। कौन सा मेंबर है, सेकंड मेंबर है। और ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 17 है, ठीक है। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 16 प्लस नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ ये क्या लिखे हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे हुए और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर जो इसका है, इस क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो क्लोरीन है इसके आइसोटोप कितने, तो ये बात याद रखनी है कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप होते हैं और क्लोरीन के भी कितने आइसोटोप होते हैं, 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। क्लोरीन -35 और क्लोरीन -36, तो ये भी क्लोरीन के क्या हैं, 2 आइसोटोप है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये बात याद रखनी है कि याद रखने की है कि क्लोरीन के अंदर जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो तो सेम होते हैं, बट जो हमारे पास मास नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप क्या होते हैं, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का इक्वल होना और न्यूट्रॉन का डिफरेंट होना, इसको आइसोटोप कहते हैं। या दूसरे तरीके से आप लोग कह सकते हो किसी भी एटम के अंदर एटॉमिक नंबर का सेम होना और मास नंबर का डिफरेंट होना, ये हमारे पास क्या है, आइसोटोप है, ठीक है। फिर हमने आइसोटोप को समझा, जिस तरह हमारे पास ये एटम है, ठीक है, इस एटम के अंदर यानी इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है कि वो 6 है, क्या 6 है। जब किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 6 हो तो ये बात आपने याद रखनी है कि उस एटम के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो भी 6 होंगे और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अगर किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर 7 है, क्या है, एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो भी 7 होंगे और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम होंगे। बट एक चीज डिफरेंट होगी, कुछ एटम इस तरह से होते हैं जिनके अंदर, जिस तरह से मिसाल के तौर पर एक एटम है, इस तरह से इसकी कार्बन -12 की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन -12 आ गया, ठीक है। इस कार्बन -12 जो है इसके अंदर जो, फॉर एग्जांपल से कह रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल से कह रहा हूँ, अगर इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है, चलो इसके अंदर 4 है, मैं एग्जांपल से कह देता हूँ, खुद से कह देता हूँ, इसके अंदर न्यूट्रॉन क्या है, वो 4 है, ठीक है। जब कार्बन नंबर 13 जो है, कार्बन -13 जो है, कार्बन का जो आइसोटोप है, तो उसके अंदर जो डेफिनेटली जो न्यूट्रॉन होंगे वो चेंज होंगे इससे, फिर अगले जो होगा उसके अंदर क्या होंगे, चेंज होंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।